बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे आज हम। वेक्टर एनालिसिस रिटन बाय डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। ये एक वेक्टर उसने दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1i t3 प्लस t2 प्लस 3j 2 माइनस टी इंटू टी। तो कह रहा है इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये वेक्टर है, इसको एफ का नाम दे लें, कोई नाम दे लें इसे एफ ऑफ टी। टी इन्वॉल्व है इसमें, टी का फंक्शन है तो एफ ऑफ टी इसको कह लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1i प्लस t3 प्लस t2 प्लस 3 इंटू जे प्लस 2 माइनस टी इंटू के। तो कह रहा है इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रल अप्लाई कर दें, इसे इंटीग्रेट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, सबको अलग-अलग इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। t3 प्लस t2 प्लस 3 इंटू जे dt प्लस इसका इंटीग्रल 2 माइनस टी इंटू के dt। तो इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया हमने इसको। तो टी का डिफरेंशियल चूंकि टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, वो साथ मौजूद है, लिहाजा इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसकी पावर में इजाफा करेंगे, उसकी पावर और उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस टी का भी डिफरेंशियल 1 साथ मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा t3 डिवाइड बाई 3। 1 का इंटीग्रल टी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, हम इसको कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा t3/3 प्लस टी इंटू आई। इसी तरह से ये हो जाएगा t4, इसकी पावर में इजाफा किया, पावर से डिवाइड किया, इसका भी डेरिवेटिव साथ मौजूद है टी का, बगैर पावर के टी का डिफरेंशियल 1 साथ मौजूद है, उसकी पावर में इजाफा करेंगे, उसके साथ डिवाइड कर देंगे। 3 का इंटीग्रल अंदर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3t, तो इसका आ जाएगा 3t। यह इंटीग्रेशन है जो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सीख चुके हैं। j प्लस 2 का आ गया 2t और इसका आ गया टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी लगाएंगे साथ। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू टी, और यही इसके फर्स्ट पार्ट में हमने करना था। सेकंड पार्ट में भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ टी cos ऑफ टी आई प्लस टी सीकेंड स्क्वायर टी प्लस टेंजेंट टी प्लस साइन ऑफ टी के है, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया, इसे इंटीग्रल ले लिया, इसका भी इंटीग्रल ले लिया, इस सारी का भी इंटीग्रल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका भी इंटीग्रल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो cos का जो इंटीग्रल है वो होता है sin t आ गया इसका, तो ये आ गया हमारे पास sin t आई प्लस, अब इसमें t और t मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी t मौजूद है, इसमें भी t, तो इसमें हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड वाला जो हमने 3.4 में सेकंड ईयर में पढ़ा था। फर्स्ट रकम एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड करते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसमें हम एक रकम को हम फर्स्ट रकम कह लेंगे और एक को हम सेकंड रकम कह लेंगे। तो इसको फर्स्ट कह लेते हैं, जिसका डिफरेंशियल लेना आसान होता है उसको हम फर्स्ट रकम कंसिडर करते हैं, और दूसरी वाली को हम सेकंड रकम कहते हैं। ये फार्मूला लगा दें, फर्स्ट रकम एज इट इज यानी टी एज इट इज, फर्स्ट रकम एज इट इज, फिर आएगा इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी इसका इंटीग्रल, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट होता है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट टी, फिर आ गया ये माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल होगा टेंजेंट टी, वो आ गया टेंजेंट टी, और फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी है इनटू डेरिवेटिव, और ये सारा हमारा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, वो लगाने की फिर हमें जरूरत थी कोई नहीं, और ये वाला प्लस टेंजेंट ऑफ टी जो है वो एज इट इज आ गया। इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर दिया, यानी ये वाला इंटीग्रल इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको किया तो ये सारा आया हमारे पास, और इसका इंटीग्रल अलग से हमने ये लिख दिया टेंजेंट टी dt। इसका इंटीग्रल हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों एक जैसी आ गई तो कट जाएंगे। तो ये बना सारा हमारे पास ये चीज प्लस के, और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कास टी और इंटू के ही आ गया साथ, ये आया हमारे पास साइन टी आई, और ये बना जी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो कट गई,
और ये आया टी टेंजेंट टी इंटू जे, और ये बना हमारे पास माइनस काज ऑफ टी के। ये हमने इसका इंटीग्रल कर लिया है साइन ऑफ टी आई प्लस टी टेंजेंट टी जे माइनस काज ऑफ टी के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हम लगाते हैं हर में, वो सी हमने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, आर ऑफ टी ये है 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी 3k, देन शो दैट आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर मालूम करना है और उसका इंटीग्रल करना है और लिमिट पॉइंट्स लेने हैं 1 से 3 तक और साबित करना है कि ये आंसर आता है। तो पहले हम इस आर वेक्टर को 2 दफा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे। आर ऑफ टी हमारा ये है 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी 3k। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2t, तो 5 इंटू 2t ये हो जाएगा 10t, वो ये आ गया 10t है। टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t 1 हुआ प्लस j रह गया सिर्फ। t3 का डिफरेंशियल पावर फार्मूले से 3t स्क्वायर, वही आ गया माइनस 3t स्क्वायर के। हमें इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करना है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर हमें चाहिए। इसको फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, बाकी रहेगा 10i। यहाँ पर टी कोई नहीं है तो ये 0 हो गया, 0j। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t 2 इंटू 3 माइनस 6t आ गया। तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब हमने डी टू आर और डी टी स्क्वायर आर डी टी टू आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आर के साथ। अब ये आर का और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे के लिखा, आर के कंपोनेंट्स लिखेंगे। आर के कंपोनेंट्स हैं आई कंपोनेंट 5t स्क्वायर, ये लगा दिया, जे कंपोनेंट है टी, ये लगा दिया, के कंपोनेंट है माइनस टी 3, ये लगा दिया। फिर लगाने हैं हमने डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर के, आई कंपोनेंट है 10, जे का 0 और के का माइनस 60, ये लगा दिया। इसको हमने खोल लिया, डिटर्मिनेंट को जैसे खोलते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा आई। जब प्लस आई खोलेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6t स्क्वायर, और ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होकर तो 0, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 6t स्क्वायर। फिर प्लस माइनस जे लगाएंगे, अब जे वाला खोलेंगे तो जे वाला कॉलम जे वाली रो छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30t3, वो ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10t3 आता है, तो प्लस 10t3 लगाएंगे। डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका मैट्रिक्स में भी आपने सीखा हुआ है। फिर आ गई इसकी बारी, प्लस के, प्लस माइनस फिर प्लस होता है प्लस के। अब ये वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 10t, वही आ गया। ये बना हमारे पास माइनस 6t स्क्वायर आई माइनस 30 और प्लस 10 माइनस 20t3 माइनस 20t3 जे, ये आ गया माइनस 10t के। ये हमने आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाला है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है और फिर उसके लिमिट पॉइंट्स भी लेने हैं, तब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑपरेट कर दिया इसको, इसका इंटीग्रल ये आ गया माइनस 6i कांस्टेंट था बाहर निकाला, टी स्क्वायर का इंटीग्रल ये आ गया, t3 का इंटीग्रल ये आ गया, t का इंटीग्रल ये आ गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6i इंटू t2 का इंटीग्रल t3/3, इसकी पावर में इजाफा किया और उसके साथ डिवाइड किया, माइनस 20j, और ये बन जाएगा t4/4, इसका आ जाएगा माइनस 10k टी स्क्वायर ओवर 2, पावर में इजाफा किया और उसके साथ डिवाइड कर दिया इसे। तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते क्योंकि इसमें लिमिट पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं। तो ये बनेगा जी हमारे पास, ये कट के दोनों, तो माइनस 2t3 माइनस 2t3i आ गया, माइनस 2t3i। ये वाला 4 और 20 काट के, 4 5 बार 20, माइनस 5t4 माइनस 5t4j, ये हमारे पास ये आ गया माइनस 5t4 इंटू जे। ये वाला कट गया, 2 5 बार 10, 5t स्क्वायर के माइनस 5t स्क्वायर के, ये आया हमारे पास। देखिए ये यहाँ पर आता था माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कि माइनस इधर से बचता है इधर से बचता है, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, तो ये हमारा होगा प्लस, इसके साथ आएगा प्लस। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है, ये सारा हिस्सा हमने इसका सॉल्व कर लिया। अब इसके लिमिट पॉइंट्स लेने हैं 1 से 3, तो लिमिट पॉइंट्स ले लें इसके 1 से 3, आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी,
लिमिट पॉइंट्स ले लें, -2i t3 है हमारे पास, लिमिट पॉइंट्स है 1 से 3, और ये है 5j t4, लिमिट पॉइंट्स 1 से 3, -5 के t2 के लिमिट पॉइंट्स 1 से 3, तो लिमिट पॉइंट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये आ जाएगा -2i, अपर लिमिट रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 यानी 27, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, माइनस लोअर लिमिट 1 लगाएंगे इसकी जगह पर, तो -1 आ जाएगा हमारे पास, ये चीज बन गई। इसी तरह से ये बनेगा 5j, अपर लिमिट लगाएंगे 3 पावर 4, तो आ जाएगा 81 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 है वो लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 पावर 4 1 ही आ जाएगा, ये बना। फिर ये आ गया -5 के अपर लिमिट 3 लगाई तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस लोअर लिमिट 1 लगानी है तो वो 1, ये आएगा जी हमारे पास, ये आ गया 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -52i, यही चीज हमने लेके आनी थी, -52i। ये बना 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400j, ये आ गया, और यहाँ पे बचा 8 और 5 40, -40 ये, और यही हमें साबित करना था कि r क्रॉस d2 r/dt स्क्वायर, r और d2 r/dt स्क्वायर का क्रॉस प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करें और उसकी लिमिट पॉइंट्स 1 से 3 ऑपरेट करें, तो ये वेक्टर हमारे पास आंसर आता है, और यही हमने साबित करना है। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन ए वेक्टर, एक वेक्टर मालूम करना है, वेक्टर फंक्शन मालूम करना है, विच हैज 2 cos 2ti प्लस 2 sin 2tj प्लस 4 कैज इट्स डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव ये है, ये उसने किसी वेक्टर का डेरिवेटिव दिया हुआ है, हमने वो वेक्टर मालूम करना है एज इट्स डेरिवेटिव, यानी ये उसका डेरिवेटिव है, एंड दिस वेक्टर, और वो जो वेक्टर हमें मालूम करना है इज i प्लस जे प्लस के एट t इज इक्वल टू 0, और अगर t की जगह 0 पुट करें तो वो वेक्टर i प्लस जे प्लस के इक्वल हो जाता है, वो वेक्टर हम मालूम करेंगे। अब वो कह रहा है डिटरमिन वेक्टर फंक्शन विच हैज दिस वेक्टर एज इट्स डेरिवेटिव, यानी ये उस वेक्टर का डेरिवेटिव है। तो हमने सपोज किया कि एफ ऑफ टी बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, एफ ऑफ टी हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमने मालूम करना है, जिसका के डेरिवेटिव ये है, यानी एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव ये उसने दिया हुआ है, एफ डैश टी इज इक्वल टू 2 cos 2ti प्लस 2 sin 2tj प्लस 4k, और हमें एफ ऑफ टी मालूम करना है, ये उसका डेरिवेटिव है और हमें एफ ऑफ टी मालूम करना है, तो जाहिर हम इसका फिर इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेट कर लिया, इसको इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, 2i cos 2t का इंटीग्रल, 2j ये आ गया, sin 2t का इंटीग्रल, 4k और अंदर रह गया 1, और ये अब ये बना हमारे पास एफ ऑफ टी, डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के उलट होते हैं, बाकी एफ ऑफ टी रह जाएगा, ये बनेगा आपके पास 2i cos का इंटीग्रल, साइन होता है sin 2t, और नीचे हम एंगल के डेरिवेटिव के साथ डिवाइड करते हैं, sin ऑफ 2t डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ये, प्लस 2j, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा, और प्लस 4k, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t वो t आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये आपके पास आ गया sin 2ti माइनस, ये भी 2 से 2 कट गया, माइनस cos 2tj प्लस 4tk और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लगाना था वो भी इसके साथ लगा लें, इंटीग्रेट किया है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसका ये आ गया, इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब वेक्टर हमने मालूम कर लिया, वो कह रहा था डिटरमिन वेक्टर जिसका डेरिवेटिव ये है, यानी हमने वो वेक्टर मालूम कर लिया जिसका डेरिवेटिव ये है, इसको डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये आपके पास यही चीज आती होगी। फिर वो कह रहा था एज डेरिवेटिव एंड दिस वेक्टर इज i प्लस जे प्लस के एट t इज इक्वल टू 0, t की जगह 0 पुट करें, t की जगह 0 पुट किया, यहाँ पर रखेंगे तो ये sin 2t, t की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 आ गया, माइनस cos 2t cos 0j हो गया, और यहाँ पर t की जगह 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा प्लस c1, तो ये बना हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 पर आ गई, sin 0 पे 0 होता है, तो ये आएगा हमारे पास 0i, और ये cos 0 पे 1 होता है, माइनस j प्लस c1, तो ये हमारे पास आ गया जी 0 पर
माइनस जे प्लस C1 आ गया। अब वो कह रहा था कि जब t 0 रखो तो ये इसके इक्वल है, इसका मतलब है हम इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू माइनस जे प्लस C1। इसको सॉल्व कर लें, प्लस जे और माइनस जे ये उधर जाएगा तो कट जाएंगे। C1 की वैल्यू आ गई i प्लस के, तो C1 की ये वैल्यू i प्लस के, इसमें किसी जगह पर इलामत की गलती रह गई है, इसको चेक करते हैं। वाला माइनस जे था, हमने यहाँ पर प्लस जे लगा दिया, इसको करेक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में नहीं कटे, तो बचा हमारे पास इधर भी जे है और इधर ये माइनस जे है, तो ये होगा टोटल हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, जे को उठा के उधर लेंगे तो C1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, C1 हमारे पास आ जाएगा, जे को उठा के उधर लेंगे तो जे प्लस जे 2जे हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस के। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, तो इसको उठा के तो यहाँ पर इसमें पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 2ti माइनस cos 2tj प्लस 4tk प्लस 4tk, और C1 की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पर लगा दिया i प्लस 2j प्लस के। तो एफ ऑफ टी वेक्टर जो हमें मालूम करना था वो आ गया, i इसके साथ है और ये भी है, कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2t प्लस 1, और जे एक ये है और एक हमारे पास ये है, प्लस जे चले कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 माइनस काज 2t, ये आया, और के वाली भी ये दो वैल्यूज है हमारे पास, तो के कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, इधर से के कॉमन लिया तो 1, इधर से के कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास 4t। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा वेक्टर है जो हमने मालूम करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, if f double dash t is equal to 4i and ft is equal to 0 when t is equal to 0 and f dash t is equal to 4j when t is equal to 0, show that if opposition vector ft describes a parabola। कह रहा है कि f डबल डैश t जो है ना वो 4i के इक्वल है और इसका फर्स्ट डिफरेंशियल एट t इज इक्वल टू 0 पर 4j है। चलें इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करें इसे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश t, एक डेरिवेटिव उसका खत्म हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू t का रहे हैं तो इधर आ जाएगा 4ti। वो क्या ये रहा है कि इसका फर्स्ट डिफरेंशियल, ये जो निकाला है फर्स्ट डिफरेंशियल t इज इक्वल टू 0 पर 4j के इक्वल है, t इज इक्वल टू 0 पुट करें एट t इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा f डैश 0 इज इक्वल टू, और इसको इंटीग्रेट किया है तो एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन हमने वो C1 ये लगा लिया, तो इसकी वैल्यू 0 पर t की जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी सारी, 0 प्लस C1, यानी फर्स्ट डिफरेंशियल इसका 0 पर जो है वो C1 के इक्वल है। लेकिन वो कह रहा है कि इसका जो डिफरेंशियल है 0 पर, फर्स्ट डिफरेंशियल जो है वो 0 पर वो 4i के इक्वल है, तो यहाँ पर इसको रखते हैं 4i इज इक्वल टू C1, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिल गई, इसको उठा के यहाँ पर लगा दें तो f डैश t आपको मिल जाएगा 4ti प्लस 4i, ये हमारे पास आ गया इसका f डैश t 4ti प्लस 4j। अब दूसरा वो ये कह रहा था कि f ऑफ t 0 है t इज इक्वल टू 0 पर, f डैश t हमने ये निकाला है, f डैश t हमने निकाला है 4ti प्लस 4i, तो इसको फिर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 4ti प्लस 4i 1 इंटू डी टी, ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ टी बन जाएगा, फिर इंटीग्रल और डेरिवेटिव जो है उसको समझ, ये आ जाएगा 4t स्क्वायर डिवाइड बाई 2i, और ये आ जाएगा 4, इसका इंटीग्रल आ गया 4t i और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 यहाँ पे यूज किया था, C2 इसको यूज कर लें, तो एफ ऑफ टी बनता है हमारा, ये कट के 2t स्क्वायर i प्लस 4tj प्लस C2। क्या वो ये रहा है कि एफ ऑफ टी 0 है जब t 0 रखें तो इसमें जरा 0 रखें, पुट t इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा f एट 0
0 + 0 + C2, तो C2 आपका आ गया f(0) के इक्वल, और f(t) 0 पर 0 के इक्वल है, यानी ये वाला सारा क्या है, ये 0 के इक्वल है। C2 की जगह पर आ गया 0, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दें, ये आपका आ जाएगा f(t) = ये वाला इसमें लगा दें, सो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है 2t² + 4tj, और f(t) हमने निकाल लिया, पहले हमने निकाला था f', वहां से हमने निकाल लिया f। हमें साबित करना है कि टिप ऑफ द पोजीशन वेक्टर ft डिस्क्राइब्स ए पैराबोला, इससे एक पैराबोला बनता है। f(t) वेक्टर आ गया हमारे पास, ये इसको कह लें xi + yj, xy प्लेन में है, ये आ जाएगा 2t² + 4tj। कंपेयर करें इसको, तो i कंपोनेंट i के साथ x = आ जाएगा आपके पास 2t², और j कंपोनेंट को j के साथ कंपेयर किया तो y = 4t आ गया। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें और देख लें क्या पैराबोला की इक्वेशन बनती है। तो y = 40 है हमारे पास, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पर चले लगा लेते हैं। t = आ गया y/4, इसको उठा के इसमें लगाएं, x = 2t², t² की जगह पर ये आ गया y² / 16, स्क्वायर लगाना है इसका, तो ये बन गया, ये आपके पास आ गया ये चीज x = y² / 8, 8 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो y² = 8x हो गया। तो ये इक्वेशन है पैराबोला की, हमने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर के 6th चैप्टर में इसकी पैराबोला की इक्वेशंस, y² = 4ax, ये इस तरह का एक पैराबोला है, 4a की जगह पर यहाँ पर आ गया है 8, और यही हमने इसको साबित करना था क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, सॉल्व d2v/dt² + 2dv/dt + 4v = 0, v इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ t। इसको सॉल्व करना है, यानी इसके डिफरेंशियल आपने खत्म करने हैं। ये हमने मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 10 में किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और उसी तरीके के मुताबिक हम इसको करेंगे। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर d2v/dt² है इसमें, तो इसको हम पुट करेंगे तो d/dt जो है उसको हम रखेंगे d कह लेंगे, तो इस तरह से d2/dt² जो है वो फिर हमारा d² बनेगा, जैसे मेथड के चैप्टर नंबर 10 में हमने किया था। तो ये फिर हमारी बन जाएगी d2v + 2d/dt की जगह d × v + 4v, ये चीज इसको यूं लिखा जा सकता है। अब v सब में मौजूद है, कॉमन लिया जा सकता है, d2 + 2d + 4 × v = 0। तो इसका YC निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम वहां पर निकालते थे, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनाएंगे क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स खत्म करने हैं। तो इसको m का नाम दे लें, फिर m² + 2m + 4 = 0। तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे हमारे पास m की शक्ल में, तो इसके फैक्टर नहीं बनते तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये जगह -2 + -b² - 4ac/2, तो m की दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगी, -2 + ये बना -12√, -12√/2, तो ये होगा -2 + 2 और 2 4 और 3 12, 2 बार चला जाएगा और नीचे रह जाएगा हमारे पास -√3/2। तो ये हुआ जी 2 कॉमन आ गया, तो -1 + -√3 और माइनस जो है वो आयोटा स्क्वायर की इक्वल होगा यहाँ पर, तो आयोटा बाहर चला जाएगा तो स्क्वायर उसका खत्म हो जाएगा, /2 कट गया, तो m की वैल्यूज हमारे पास आ गई -1 + -√3 आयोटा, दो रूट्स इसके m के ये आ गए। तो हमें डेरिवेटिव्स खत्म करना है, तो इसका YC कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो अगर हमारे रूट्स इस तरह के आते थे, अल्फा + आयोटा बीटा शक्ल के होते थे, तो उसके लिए हम YC बनाते थे वहां पर इस फार्मूले के साथ। तो अगर हमारे रूट्स अल्फा ± आयोटा बीटा की शक्ल में आ जाते थे, ये यहाँ पर हमारा अल्फा होगा और बीटा की जगह पर ये आ गया है अल्फा ± आयोटा बीटा, बीटा की जगह पर √3 है और अल्फा की जगह पर यहाँ पर हमारे पास -1। तो इसका हम फार्मूला YC के लिए मैथमेटिकल मेथड के 10th चैप्टर में ये यूज करते थे, e⁻, यहाँ पर t इन्वॉल्व है, तो e⁻−α_t × यहाँ पर दो वेक्टर्स बना लें, एक वेक्टर बना लें ए बना लें और एक बी बना लें कांस्टेंट्स के तौर पर, cos ऑफ बीटा टी और प्लस बी वेक्टर
साइन ऑफ बीटा टी। तो ये इसका फार्मूला हम यहाँ पर यूज करते थे, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा जो कि फंक्शन है टी का ई पावर माइनस एल्फा टी, माइनस एल्फा की जगह पर लगाना है -1, अल्फा की जगह पर लगाना है 1, ई पावर अल्फा टी, इसके साथ माइनस नहीं था, ये सिर्फ अल्फा टी होगा। तो अल्फा है हमारा -1, इसकी जगह पर आएगा -1 इंटू टी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस टी। अंदर आ जाएगा आपके पास ए कॉज ऑफ बीटा टी, कॉज ऑफ बीटा, बीटा ये हमारा बीटा इंटू टी प्लस बी वेक्टर साइन ऑफ बीटा टी, साइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह पर ये है बीटा टी। ये हमने इसके डेरिवेटिव्स खत्म कर दिए हैं और उसको हमने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करने का ही उसने कहा था। बाकी क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।